दोस्तों नमस्कार। भगवान हुए बिना भगवान को पाया नहीं जा सकता। परमात्मा हुए बिना, स्वयं परमात्मा हुए बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। बिना भगवान हुए बिना, यानी स्वयं जब तक आप भगवान नहीं हो जाते तब तक भगवान को पा नहीं सकते। अगर भगवान को पाना है तो तुम्हें स्वयं उसकी स्थिति वाला होना होगा, तब तुम उसे पा पाओगे। ये हर चीज के साथ है, ये हर चीज के साथ है। आप जब भी क्रोध में होते हो तो पहले स्वयं क्रोधी होते हो। क्रोधी हुए बिना क्रोध किया नहीं जा सकता। क्रोध ही हो जाते हो उस क्षण आप। जिस क्षण कोई क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस क्षण वो गुस्सा ही हो जाता है। जिस क्षण कामी होते हो आप, उस क्षण जिस क्षण आप कामी होते हो, काम वासना से, काम वासना जब आपके भीतर आती है तो आप स्वयं काम वासना हो जाते हो। स्वयं वासना हुए बिना वासना को स्पर्श नहीं किया जा सकता। वासना लाई नहीं जा सकती जब तक तुम स्वयं वासना ना हो जाओ, तुम उसे अपने साथ एक ना कर लो। बस ऐसे ही परमात्मा के संदर्भ में भी, जैसे स्वयं लोभी हुए बिना लोभ नहीं किया जा सकता। तुम्हें स्वयं लोभी होना होगा तो लोभ होगा। जैसे जो धन की इच्छा, लोभी यानी जो धन की इच्छा करता है, वो स्वयं धन ही हो जाता है। उस क्षण वो, जिसे धन का लालच होता है, वो धन ही हो जाता है। उसे बस धन से एक हो जाती है, उसकी मति, उसकी बुद्धि एक हो जाती है, उससे अलग नहीं रह जाती। ऐसे ही परमात्मा के संदर्भ में है। बिना भगवान स्वयं हुए, स्वयं भगवान हुए, तुम्हें उसकी स्थिति वाला होना होगा। उस परम, अगर परम को पाना है, अगर परमात्मा को पाना है तो तुम्हें स्वयं परमात्मा की स्थिति वाला होना होगा, वहां तक पहुंचना होगा, तभी परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसे ये एक एक चीज के बारे में है, क्रोध, काम, लोभ, ऐसे ही परमात्मा के बारे में। इसलिए कहा गया जानत तुम्हें तुम्हें हुई है। जिसने भी परमात्मा को जाना वो परमात्मा हो गया, वो हो ही गया परमात्मा। यह यूं कह लें कि जो परमात्मा हो गया उसने ही परमात्मा को जान लिया। पर क्योंकि परमात्मा हुए बिना जब तक एक की स्थिति नहीं बनेगी, जब तक मन उस सत्य के बराबर, उससे एकाकार की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक उस सत्य को नहीं जाना जा सकता। उसके लिए तुम्हें स्वयं सत्य होना पड़ेगा। और यही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, यद्यपि ये मन लगाना बड़ा कठिन है, इसको जीतना इतना आसान नहीं, इन इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं अर्जुन। निसंदेह बड़ा कठिन है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं इसमें कि इस मन को जीतना कठिन है, इन इंद्रियों को जीतना कठिन है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, यानी निरंतर ईश्वर का सुमिरन, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, अपने प्रति वैराग्य, जो संसार में मन चला गया है, मोह में, राग में, इन सब से समेट कर अपने मन को उसी परम के प्रति लगाना जिसकी चाह है, इसको परमात्मा का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को जीता जा सकता है। और मन को जब उसकी स्थिति में लाया जाएगा, ये गीता में कहा गया कि वो परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा की बात की गई। वो अकर्ता है, वो कुछ करता करता नहीं है, वो तो परम को स्थित होकर परम भाव में स्थित है, वो परम भाव में स्थित है। वो अकर्ता, अलेप है, अभोक्ता, कुछ भोगता नहीं, अकर्ता है, निर्दोष है, निर्दोष, जिस पर कोई दोष नहीं, ना तो उसने कुछ अच्छा किया ना कुछ बुरा किया, ऐसा है वो परमात्मा। और यहां मन भी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन भी जब उस स्थिति वाला हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, कोई दोष नहीं रह जाता, पावन पवित्र हो जाता है, ना तो अच्छे का ना बुरे का, दोनों
याद रखिए, अच्छे बुरे ये दोनों ही समस्या पैदा करते हैं। सुख और दुख दोनों समस्या पैदा करते हैं। अकेले दुख ही समस्या नहीं, सुख भी समस्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैदा हो रहे हैं। तो जब मन उस स्थिति वाला हो जाता है, जिस स्थिति वाला, मन शुद्ध करते करते, मन का अभ्यास करते करते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी मन इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा का नीर। उदाहरण दिया संत कबीर ने। बस ऐसे ही अगर मन निर्दोष और सम हो गया, सम की समत्व की स्थिति वाला हो गया, उस परम की स्थिति वाला, तो उस परमात्मा से एक होने की स्थिति वाला हो जाता है। यानी जब आप स्वयं परमात्मा होते हो, स्वयं उस स्थिति तक पहुंच जाते हो, और आप क्या हो? मन ही तो हो। आप जो मन में आ रहा है बस वही आप हो, और कुछ अलग से नहीं है। देख लो, मन जैसा है वैसे आप हो, मन जहां है वहां आप हो, मन जो कुछ कर रहा है वो आप कर रहे हो। आप मन से अलग नहीं हो तो मन से अलग। लेकिन मन कितना शुद्ध है, मन कितना शुद्ध है, मन क्या कर रहा है ये तय कर रहा है कि आप अभी कैसे हैं। क्योंकि जैसे मन होता है वैसे ही हम हो जाते हैं। अगर मन में काम भाव आ गए और हम उससे संग में हो गए मन के, तो काम ही हो गए। लोभ आया तो लोभ ही हो गए। तो जैसा मन है वैसे ही हम। तो मन अगर परमात्मा की स्थिति वाला हो गया, परम भाव में स्थित हो गया, तो आप भी परमात्मा हो जाएंगे। तत्क्षण उसी परमात्मा में स्थित हो जाएंगे, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएंगे। बस यही एकमात्र उपाय, यही एकमात्र उपाय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तू जैसे ही अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में करेगा, मन पवित्र होगा। जैसे संत कबीर कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो तू स्वयं जब परमात्मा हो जाएगा तो परमात्मा को पा जाएगा, परमात्मा को पा ही जाएगा। और यही कहा कि जानत तुम्हें हो जाएगी, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कहा कि बिना भगवान हुए बिना, स्वयं जब तक आप भगवान नहीं हो जाते तब तक भगवान को पा ही नहीं सकते। भगवान को पाने के लिए और करना क्या है? इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना, बस यही तो है। शरीर और मन नहीं हो आप, ये जानना, ये पहचान जाना, बस यही एकमात्र उपाय। शरीर और मन से परे कुछ हो आप, शरीर और मन से परे आपकी सत्ता है, यही तो है। इसलिए कहा कि बिना परमात्मा हुए बिना। अब लोग जब कहते हैं कि बिना भगवान हुए बिना, हम तो भगवान है ही नहीं। नहीं भैया, आप ही भगवान हो, कोई दूसरा और नहीं। बस हम अभी पहचाने नहीं अपने को। जैसे ही प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति को एक बार आप पार कर गए तो वो परमात्मा के अलावा और है क्या दुनिया में? इसी को तो अद्वैत कहा। द्वैत क्या है? जहां दो है, द्वैत से सारा झंझट है। और अद्वैत क्या है? जहां केवल और केवल परम है या सत्य है, या केवल और केवल आप है। बस ये अद्वैत हो गया। और जब तक दो है तो छोटा बड़ा होगा, अच्छा बुरा होगा, लाभ हानि होगी, सुख दुख होगा। दो है ना, इसलिए जब दो होगा ही नहीं, जब दो होगा ही नहीं, तो बताइए कहां भक्त है और कहां भगवान है? प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं। यानी जब मैं था, मैं मेरा मन था, तब हरि नहीं था वास्तव में। वो तो उससे पहुंचने के प्रयास चल रहे। अब हरि है, मैं नहीं। अब हरि है और मैं मिट गया, क्योंकि वो हरि मिल गया। हरि मिलते ही मैं मिट गया। अब हरि है, मैं नहीं। तो दो नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा में कहा दो नहीं है, एक ही है। वो स्वयं है और वो कोई और नहीं, आप ही है। या तो आप ही है या आप वो है, बात सब एक ही है। कुल मिलाकर बात है कि अद्वैत की स्थिति हो जाए, परम भाव में स्थित हो जाए। यही ज्ञान है, यही सार है। तो बिना भगवान हुए बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। और केवल ये भगवान के संदर्भ में ही नहीं, तुम्हें जो भी होना है, जिसको भी जानना है, जब तक तुम स्वयं वो नहीं हो जाओगे उसको जान नहीं पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कहा, क्रोध अगर करना है तो तुम्हें क्रोधी होना पड़ेगा।
लोभ अगर करना है तो तुम्हें स्वयं लोभी बनना पड़ेगा। वासना यदि करनी है, वासना में डूबना है, तो तुम्हें स्वयं वासना होना पड़ेगा। बिना वासना स्वयं हुए तुम वासना में नहीं डूब सकते। अगर तुम मन से ही असंग हो जाओ तो फिर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह से अपने आप ही असंग हो जाओगे। यही तो कहा, ऐसा होता नहीं। हम मन से असंग हैं कहाँ, हम तो संगी हैं मन के। और जैसा जैसा मन दिखाता है वैसा वैसा हम देखते चले जाते हैं। इसलिए कहा परमात्मा क्या है, एक रस है। एक रस है, वो दो नहीं है। एक रस है, अखंड है, अनादि है, अजन्मा है। और जब हम भी ऐसा अनुभव कर लेंगे तो आप भी वही हो जाएंगे। यही सार है, यही सार। तो बिना भगवान हुए बिना, जब तक स्वयं वो स्थिति, इसलिए भगवान होने के लिए ही तो इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना है, शरीर को जीतना है, बुद्धि को जीतना है। यानी कुल मिलाकर इन सब से ऊपर उठना है और उस आत्म भाव तक पहुंचना है। और पहुंचते ही वो आप हो जाओगे। सारी बात बस इतनी है। तो हमने ये वीडियो में बात की कि बिना भगवान हुए बिना भगवान को पाया नहीं जा सकता। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।